एक टॉपिक बहुत दिनों से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं और मेरे क्लिनिक में भी आके मुझसे बहुत पूछा जाता है बार बार, और मैंने डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी इन सवालों के जवाब देता रहा हूँ मैं, कि टेस्टोस्टेरॉन को नेचुरली कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, हालांकि कंसाइज और छोटा मैं इसको करूँगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा कि टेस्टोस्टेरॉन क्या चीज़ है, ये कहाँ बनता है और इसे आप नेचुरली कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में जिस तरह आपके और लिक्विड बनते हैं उसी तरह से एक बनने वाला मेल हार्मोन है। एक छोटा सा लिक्विड होता है, बहुत मामूली सा, और ये आपकी टेस्टिस से और एड्रेनल ग्लैंड के अंदर बनता है और आपके ब्लड में शामिल हो जाता है। आपकी बॉल्स, जो नीचे बॉल्स होती हैं, उन बॉल्स के अंदर बनता है, और आपकी दोनों किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, ग्लैंड बोलते हैं कोई भी बॉडी का वो हिस्सा जिससे किसी किस्म की कोई चीज़ सिक्रीट होती हो, कोई चीज़ रिलीज़ होती हो, कोई चीज़ बनती हो, उसे ग्लैंड बोलते हैं। तो ये हार्मोनल ग्लैंड्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके टेस्टिस हैं, यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन बनता है, किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होते हैं, वहाँ से ये बनता है। मर्दों में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है, औरतों में इसका अमाउंट कम होता है, पर ये इंपॉर्टेंट दोनों के लिए है। ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि सिर्फ मर्दों के लिए ही इंपॉर्टेंट, नहीं, औरतों में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है और उसकी ज़रूरत होती है। मेरा जो आज फोकस है वो मर्दों वाला टेस्टोस्टेरॉन है, औरतों वाला हम फिर किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। तो टेस्टोस्टेरॉन बनता कहाँ है वो मैंने आपको बताया, और बेसिकली ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, एक किस्म का स्टेरॉयडल हार्मोन है, और इसके दो बेसिक काम हैं, वो समझ लीजिए, डिटेल बहुत है लेकिन उसके दो बेसिक काम है। एक, मर्दों के अंदर मर्दाना कैरेक्टर्स, चेहरे पे बालों का आना, मसल्स का ज़्यादा बड़ा और मजबूत होना, हड्डियों का चौड़ा होना, आवाज़ के अंदर भारीपन होना, ज़्यादा एग्रेसिव होना, स्किन का टाइट, मोटा और ऑयली होना, ये एक रोल तो है इसका कि मर्द को ज़ाहिरी तौर पर बायोलॉजिकली जो मैन दिखता है कि उसकी दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं, आवाज़ भारी होती है, ये स्किन चेंजेस, मसल चेंजेस, बोन चेंजेस जो दिखता है मर्द, एक काम तो है इसका ये। दूसरा, ये डायरेक्ट रोल प्ले करता है आपके सेक्स में, आपकी लिबिडो में, आपके इरेक्शन में, और तीसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मर्दों के मूड पर, कि उनका मूड, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल का डायरेक्ट लिंक इस हार्मोन के साथ होता है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी के अंदर। तो मैं टारगेट कर रहा हूं मर्दों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हमारा डिफरेंट टॉपिक होगा, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंस इसकी है। हमारे हालात की वजह से, हमारे खान पान की वजह से, हमारे, देखिए आज हम जो फूड ले रहे हैं, मैं मज़े की बात बताऊं आपको कि हम ये तो बार बार फोकस करते हैं हर बार कि अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए। हम मल्टीपल जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर, सोशल मीडियाज़ पर, न्यूज़पेपर्स में, मल्टीपल जगह कि डाइट अच्छी लीजिए। पर क्या हम ये भी जानते हैं कि जो डाइट हम अच्छी ले रहे हैं वो अच्छी ही है? मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। हम कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खानी चाहिए, वाकई फायदेमंद है, लेकिन क्या वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल केमिकल फ्री हैं? क्या वो टॉक्सिन फ्री हैं? क्या जिस तरह से उनको प्रोसेस किया जा रहा है, धोया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है, और आप जिस तरह उनको बना रहे हैं, पका रहे हैं, क्या वो हेल्दी रह गई हैं? आप आलमंड्स खा रहे हैं, आप कौन से आलमंड्स खा रहे हैं, ठीक है ना, वो किस तरह से प्रोसेस होकर आप तक पहुंचे हैं? क्या वो आपको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कराने चाहिए? तो एक ये बात। तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल की बिगाड़ की वजह से डिफरेंट केमिकल, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स हमारी बॉडी के अंदर घुसते हैं, और फिर हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल, मल्टीपल और अलग चीज़ें इसके अंदर, जो सोसाइटी से और चीज़ों से हम साइकोलॉजिकली, फिजिकली डिस्ट्रेस रहते हैं। इसकी वजह से उम्र से पहले ही टेस्टोस्टेरॉन ड्रॉप होने लगता है। देखिए, एक तो ड्रॉप होता है टेस्टोस्टेरॉन का बायोलॉजिकल, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप 30 साल 35 साल को क्रॉस कर रहे होते हो तो आपका टेस्टोस्टेरॉन ड्रॉप हो रहा होता है। ये नेचुरल फॉल है, ये नेचुरल फॉल है, लेकिन ये नेचुरल फॉल बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है। आज जो हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में, वो ये है कि ये फॉल बहुत ज़्यादा हो गया है। आप हैरत करेंगे कि 20 साल 18 साल के लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम मिलता है, और किसी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से नहीं, किसी और मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से नहीं, बल्कि लाइफ स्टाइल की वजह से।
because of multiple exposure to different kind of the pesticides, chemicals and preservatives and different things, उसकी वजह से ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है छोटी सी उम्र में। यही वजह है कि मेरे पास, आप हैरत करेंगे कि मैं अपने क्लिनिक में आज जो मैं देख रहा हूँ इन 10 सालों के अंदर, मैं पिछले 10 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और सेक्सुअल मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 10 सालों के अंदर चेंजेस कितने आए हैं कि 18 से 20 साल की उम्र के लड़के आज सेक्सुअल इश्यूज से गुजर रहे हैं। वजह उसमें एक ये भी है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है। एक बात मैं थोड़ा लीक से हट के कहूँगा और हो सकता है मैं कुछ डॉक्टर से कंट्राडिक्ट करूँ उसके अंदर, लेकिन ये मेरी अपनी थ्योरी, एक नई चीज़ मैं सामने रख रहा हूँ मार्केट में। एक तो होता है हार्मोन का बॉडी में लेवल होना कि वो किस लेवल पे है, तो बहुत मुमकिन ये भी होता है कि वो लेवल तो ठीक हो आपका, लेकिन हार्मोन का जो एक्सप्रेशन आपकी बॉडी में आना चाहिए वो सही नहीं आ रहा। मसलन एक 6 फीट का आदमी है, ठीक है ना, 6 फीट का आदमी बीमार स्ट्रेचर पर लेटा है, बेड पर लेटा है तो वो अब भी पूरा 6 फीट का एक आदमी, लेकिन वो ताकतवर नहीं रहा। ऐसा हार्मोन्स के साथ होता है। मैंने ये भी देखा है क्लिनिकली कि पेशेंट का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था ब्लड में वो तो नॉर्मल था, लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन थे वो वीक थे। तो जब हमने नेचुरली उस पेशेंट को ऐसी दवाइयों पर रखा और ऐसा ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, तो हमने देखा कि उसके वो जो हार्मोनल एक्सप्रेशन बॉडी में मौजूद नहीं थे वो इंप्रूव होने लगे, जबकि लेवल जो था ब्लड के अंदर वो ठीक था, वो नॉर्मल था, लेकिन एक्सप्रेशन वीक थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि मेरा ये व्यू जो है वो मेडिकली सपोर्टेड नहीं है, क्लिनिकली सपोर्टेड हो सकता है, मेडिकली सपोर्टेड नहीं है, लेकिन इसे मैंने क्लिनिकली देखा है। तो मैं बात कर रहा था कि ये ड्रॉप होने लगता है वक्त से पहले, और फिर क्या चीज़ें, आपका मूड बदलने लगता है। छोटी सी उम्र में आप चिड़चिड़े रहने लगते हैं, आपके अंदर एनर्जी की कमी होती है, आपकी मसल्स वीक हो जाती हैं। आप देखते हैं कि दिन ब दिन आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा सा काम करके आप थक जाते हैं। सेक्स में तो फेल हो ही जाते हैं, कभी इरेक्टाइल इश्यूज़ होते हैं, कभी आपका लिबिडो ही ख़राब हो जाता है, कभी सेक्स करने का मन ही नहीं होता, कभी सेक्स करने का मन हुआ, पहुँचे और पता लगा अचानक से क्या हुआ, बॉडी में एनर्जी ड्रॉप हो गया। तो ये चीज़ें भी टेस्टोस्टेरोन के एक्सप्रेशन से जुड़ी हैं, याद रखिएगा। आज मैं 8 ऐसे पॉइंट आपको दे रहा हूँ, 8 जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ा सकते हैं। 8 पॉइंट, उन्हें ध्यान से सुनिएगा और मेरी वीडियो को देखते देखते इसे नोट कर लीजिएगा किसी पेपर पर, इसे परफॉर्म कीजिए, समझिए। मैं बीच में एक बात और कहना चाहूँगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहा करता हूँ कि हमेशा याद रखिए कि ये जो हम वीडियोस आप तक, ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। बहुत मुमकिन है कि एक दवा जो एक आदमी के लिए अमृत है, दूसरे के लिए वो बिल्कुल बेकार साबित हो जाए। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये कि डॉक्टर से मिलिए, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने केस को डिस्कस कीजिए। वो चूंकि उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, वो जानता है डिटेलिंग अच्छी तरह से कि कहाँ आपके हार्मोन इन्वॉल्व हैं, कहाँ आपका लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है, कहाँ आपका न्यूरोमस्कुलर पोटेंशियल और स्ट्रेंथ इन्वॉल्व है, कहाँ आपके मल्टीपल और मेडिकल हिस्ट्रीज और डिफरेंट आपका बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, चूंकि वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो बीइंग एन एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड इज गोइंग टू एक्सप्लोर योर केस इन डिटेल, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, दिस इज जनरल। हाँ, आप इसे भी फॉलो करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, पर सही बेनिफिट के लिए और पूरे फायदे के लिए डॉक्टर से मिलिए। 8 पॉइंट नहीं, वो जो मेरे 8 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको नोट कीजिए। उसमें सबसे पहली चीज है आपकी एक्सरसाइज। दिस इज फिजिकल एक्टिविटी, और इसमें भी स्पेसिफिक है वेट लिफ्टिंग। देखिए, आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, आप जॉग करते हैं, वॉक करते हैं, आप जुम्बा करते हैं, और मल्टीपल इसी तरह की जो एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, ये भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कुछ वेट ज़रूर उठाएं। वेट लिफ्टिंग, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब आप अपनी मसल्स को हिट करते हैं, चाहे आप ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज करें, जैसे पुशअप्स हैं, डंबल्स हैं, सिटअप्स हैं, क्रंचेस हैं, पुलअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, ठीक है ना, ये जब एक्सरसाइज है, चाहे आप ये करें या जिम में जाके आप फ्री वेट या फिक्स वेट उठाएं, ये आपकी मसल्स को हिट करते हैं। और रिसर्चर्स कहती हैं कि जब हम इस तरह मसल्स को टारगेट करते हैं तो नेचुरली आपके जो ब्रेन से सिग्नल होते हैं टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले, वो इंक्रीज हो जाते हैं।
और आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह से टेस्टोस्टेरोन को बना पाती है। तो एक बात तो याद रखिए। नंबर 2 है डाइट। अब देखिए, ये तो हम सुनते ही हैं कि डाइट अच्छी लेनी है, वही बात फिर घूम के आ गई। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आप कितना प्योर कहाँ से खरीद रहे हैं, कितनी सफाई के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना केमिकल फ्री, प्रिजर्वेटिव फ्री और आर्टिफिशियल खानों से आप बच रहे हैं। चूंकि बात आ गई है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं कि मेरी नज़र में हर पैकेज्ड फूड, ख्वाह वो देखने में कितना भी खूबसूरत हो, उसके कंटेंट कितने भी अच्छे लिखे हों, अगर एक बार उसको सील पैक कर दिया गया खाने के लिए और स्टोर कर दिया गया, वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। खाना वही अच्छा होता है कि जिसे आप फ्रेश लें, फ्रेश कट करें, फ्रेश यूज़ करें और फ्रेश खाएं। खाना वही अच्छा होता है, डाइट वही अच्छी होती है। तो पैकेज्ड फूड, मैं एक बार किसी के साथ बैठा हुआ था, तो नाम तो नहीं लूँगा मैं क्योंकि मेरा मकसद किसी कंपनी को बदनाम करना यहाँ नहीं है, लेकिन एक बड़ा कॉमन हमारे इंडिया में बिस्किट चलता है, तो वहाँ पर वो बिस्किट्स रखे हुए थे, कॉस्ट हिसाब वाइज भी वो बहुत महंगे होते हैं, तो वो बिस्किट रखे हुए थे और लोग उसे खा रहे थे। तो एक मीटिंग के दौरान की बात बता रहा हूँ, मज़े की आपको। तो वहाँ भी ये बात आ गई, भाई डाइट बहुत अच्छी है ये, तो मैंने कहा इस बिस्किट का पैकेट उठाइए आप। वो पैकेट मैंने उनको दिखाया और उस पैकेट के पीछे मैंने कंटेंट उनको पढ़ाए। उसके अंदर 17 ऐसे कंपोनेंट मौजूद थे जो सिर्फ आर्टिफिशियल केमिकल और टॉक्सिन्स हैं। उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसके अंदर कलर्स थे, उसके अंदर टेस्ट एनहांसर थे, बेकिंग एजेंट्स थे, इसी तरह के मल्टीपल टेस्ट एनहांसर्स थे। वो सारे केमिकल हैं विच आर एब्सोल्युटली टॉक्सिक फॉर योर बॉडी, एब्सोल्युटली टॉक्सिक। लेकिन लोग कितने शौक से खा रहे हैं उसको, क्योंकि बड़ा फेमस है, नाम है, बड़े बड़े उसके ऐड होते हैं। तो इसे समझिए, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सीखिए खाने पीने के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा फोकस करता हूं इस बात को कि खाने को कैसे आपने, देखिए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छी फैट्स। देखिए चर्बी, फैट, अब आमतौर से ये भ्रम है लोगों में कि जी चर्बी तो नुकसान देती है। नहीं, गंदी चर्बी नुकसान देती है, गंदी फैट नुकसान देती है। जैसे एनिमल फैट, मैं मीट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल फैट्स। जो एनिमल फैट्स, रिफाइंड ऑयल्स, ठीक है ना, पास्ताज, जो आपके पास्ताज कह रहा हूँ, ये आपका मायोनीज, डिफरेंट आर्टिफिशियल जो चीज़ होते हैं, पैकेज चीज़ होते हैं, ये इस तरह की जो फैट होती है जो पिज़्ज़ाज में, बर्गर्स में और यूजुअली जंक फूड में यूज़ की जाती हैं, ये वो गंदी चर्बियाँ हैं जो नुकसान देती हैं। लेकिन टेस्टोस्टेरोन चूंकि स्टेरॉयडल हार्मोन है, तो इस स्टेरॉयडल हार्मोन को बॉडी में बनाने के लिए अच्छी फैट चाहिए होती है। अब ये अच्छी फैट क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें, मैं मोटी मोटी सी बातें बताता हूँ। फिश के अंदर बहुत अच्छी फैट्स होती हैं। आलमंड्स, पीनट बटर या पीनट्स, ठीक है। इसी तरह से रेड मीट का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, कम अमाउंट में, रेड मीट, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो इस तरह की जो अच्छी फैट्स हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये फिश ऑयल कैप्सूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं किसी अच्छी कंपनी के, पूरी अच्छी तरह स्टडी करके। तो ये अच्छी फैट। इसी तरह अच्छी प्रोटीन, एक अच्छा प्रोटीन, कि जो, अब प्रोटीन का भी देखिए आइए कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की सारी मसल्स प्रोटीन से मिलकर बनी है, और बल्कि अगर मैं ये कहूं कि हमारी बॉडी का मेजर पार्ट ही प्रोटीन है, हमारे सारे स्ट्रक्चर का मेजर पार्ट पानी के बाद, वाटर के बाद, दैट इज प्रोटीन। तो आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो सारी चीज़ें, सिग्नल्स एंड एवरीथिंग, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं बॉडी में, वो भी प्रोटीन से बनती हैं। तो और इसी तरह टेस्टोस्टेरोन के जो प्रिकर्सर्स हैं वो भी आपके अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड के साथ मिलकर काम करते हैं और बॉडी में फिर उसको कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन में डिफरेंट लेवल पर। तो प्रोटीन अच्छा चाहिए। अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज एग वाइट है, चिकन ब्रेस्ट है, फिश है, इसी तरह से आपका मटन है। वे प्रोटीन भी यूज़ किया जा सकता है। अगर अच्छी कंपनी के अच्छे वे प्रोटीन यूज़ किया तो वे प्रोटीन भी एक गुड सोर्स है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोग वे प्रोटीन का यूज़ करें। मेरी नज़र में वेजिटेरियन सोर्स में वे प्रोटीन से अच्छा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है मेरी नज़र में, और उसके वजह क्या है वो मैं आगे चल के शायद बताऊंगा इस वीडियो में। तो अच्छी फैट का इस्तेमाल, अच्छे प्रोटीन का इस्तेमाल, अच्छे कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जिसमें आपके लिग्यूम्स हैं, ठीक है ना, आपका इस तरह के मल्टीग्रेन फूड हैं कि जिसमें डिफरेंट ग्रेन इकट्ठे होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये बहुत फायदेमंद है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, दैट इज स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, इसको कम कीजिए।
इसको कंट्रोल कीजिए। देखिए होता क्या है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, मैं आसान कर रहा हूँ और थोड़ा सा शॉर्ट भी कर रहा हूँ, जब हम लगातार स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी में कॉर्टिजोल का लेवल बढ़ने लगता है। कॉर्टिजोल टेस्टोस्टेरोन की तरह ही एक बॉडी का हार्मोन है, पर ये आपका दुश्मन है, ये आपका दुश्मन है। ये कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता चला जाता है बॉडी के, जैसे जैसे आप स्ट्रेस में, आप ऑफिस के स्ट्रेस में, ट्रैवलिंग के स्ट्रेस में, इमोशनल स्ट्रेस में, रिलेशनशिप के स्ट्रेस में, जॉब के, फाइनेंशियल, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उन परेशानियों में आप घिरे हुए, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है। और कॉर्टिजोल लेवल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन होता है। वो नेचुरली बॉडी के अंदर ही आपके टेस्टोस्टेरोन को खाने लगता है, उसको, उसके लेवल को और उसके एक्सप्रेशन को ख़राब करने लगता है। तो अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कोई परेशानी है, डिस्कस कीजिए डॉक्टर्स के साथ जाके, वो आपको नए नए और खूबसूरत तरीके बताएंगे कि आप कैसे अपनी परेशानियों से निकल सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है विटामिन डी, विटामिन D3। देखिए कितना कॉमन है, विटामिन D3 हमेशा प्रमोट किया जाता है हड्डियों के लिए, और शायद ये मैं पहला ही आदमी हूं या पहला सेक्सोलॉजिस्ट जो बता रहा हूं कि विटामिन डी का डायरेक्ट लिंक है टेस्टोस्टेरोन के साथ। और अनफॉर्चुनेटली तकरीबन हम सारे इंडियंस विटामिन डी में डेफिशिएंट हैं, सारे, ऑलमोस्ट। मसलन याद रखिए कि मैं अब तक जितने पेशेंट्स के इन्वेस्टिगेट करा चुका हूं विटामिन डी सबका लो मिला, एक्सेप्ट 1% लोग, 99% लोगों का लो मिलता है। तो टेस्टोस्टेरोन इसके साथ लिंक है। 5वां पॉइंट याद रखिए, विटामिन्स, कुछ अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स, वो 5वां पॉइंट है। मिनरल्स में खुसूसन जिंक। जिंक के लिए रिसर्चर्स कहते हैं कि जिंक आपके टेस्टिस को और आपके जो टेस्टोस्टेरोन के प्रीकर्सर बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनने से पहले वाली जो स्टेज है उसको स्टिमुलेट करता है जिंक। तो अच्छा जिंक सप्लीमेंट अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी लिंक होता है, वो भी अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लें। 6वां पॉइंट है अच्छी नींद। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले सकते तो आप टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। कुछ लोगों को स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, उनके पास इतना वर्कलोड होता है कि वो उसी में उलझे रहते हैं, उनको सोने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आप सब काम को एक तरफ उठा के रखिए, अपनी नींद को हेल्दी कीजिए। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट 6वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट है ऐसी हर्ब्स। देखिए जड़ी बूटियों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। मैं हर्ब्स का नाम तो नहीं लूँगा एक्सेप्ट एक अश्वगंधा, एक ऐसी हर्ब है, ठीक है ना। ये अश्वगंधा, जिसे यूँ समझ के चलिए कि आयुर्वेद में अश्वगंधा बोलते हैं और यूनानी ज़बान में इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं असगंध के नाम से इसे इस्तेमाल करते हैं। रिसर्चर्स कहती हैं कि ये नेचुरली टेस्टोस्टेरोन के प्रीकर्सर्स को और नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन जहाँ आपकी टेस्टिस में, एड्रिनल ग्लैंड में बनता है, ये उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इसका एक सही अमाउंट में इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन याद रखिए डॉक्टर के सुपरविज़न में, डॉक्टर के सुपरविज़न में। आखिरी पॉइंट, 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए जो टेस्टोस्टेरोन के खिलाफ काम करती हैं, आपके खाने पीने में स्पेशली। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं किसी न किसी रूप में। आज कॉस्मेटिक हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पैराबेन्स होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, पता भी नहीं लगता। सनस्क्रीन में, फेयरनेस क्रीम में, फाउंडेशंस में, लिक्विड्स में, लोशंस में, बॉडी लोशंस में, इसी तरह से कोल्ड क्रीम, सब में एज ए प्रिजर्वेटिव पैराबेन्स यूज किए जाते हैं। पैराबेन्स एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं, मतलब दे एक्ट्स लाइक एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन। जब फीमेल हार्मोन की तरह कोई चीज बॉडी में जाके काम करेगी तो बायोलॉजिकली क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट वो काम होगा। इसे अवॉइड करें। सोयाबीन प्रोटीन की एक अच्छी सोर्स है, लेकिन मैं मर्दों को मना करता हूं, क्योंकि कुछ रिसर्चेस इनिशियल स्टेजेस पे बताती हैं कि सोयाबीन आप खाते हैं, वो सोयाबीन भी आपकी बॉडी में जाके एस्ट्रोजन को मिमिक करता है, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होने लगे। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये वो 8 पॉइंट थे कि जो यूजुअली डिस्कस नहीं किए जाते छोटी छोटी बातों में। मैंने साइंस में और अपने तजुर्बे को मिक्स करके ये बहुत कीमती 8 पॉइंट आपको दिए हैं, और याद रखिए कि इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है बात समझ में आई हो।